मैं आपसे एक ही अनुरोध करने आया हूं। इस शहर में काम के साथ साथ एक सबसे बड़ी समस्या थी 2005 से पहले, और मदान साहब और मैं लंबी चर्चा हमने बैठ के की, वो थी सुरक्षा की। हमारे शहर में फिरौती का धंधा चला करता था। लोगों से पैसा फिरौती गुंडागर्दी से मांगना गुंडों का धंधा बन गया था। याद करिए, अपने यहां परमानंद गोयल जी जो मंडी के व्यापारी थी, फिरौती के कारण उनकी दिन दहाड़े हत्या हुई थी अनाज मंडी में। याद करिए, हमारे भाई प्लाईवुड की दुकान चलाने वाले नरेंद्र अरोड़ा की भी हत्या हो गई थी। पर जब वो हुआ तब सरकार बदल गई थी, मुख्यमंत्री आए, मैं स्वयं यहां आया, सुरजेवाला जी आए, और हमने संकल्प लिया कि हम बदमाशों का सफाया करके दम लेंगे। जिसने नरेंद्र अरोड़ा पर गोली चलाई थी, मदान साहब पूरा शहर को याद है, 12 घंटे के अंदर वो दड़ौदा में एनकाउंटर में मारा गया था। और जिन्होंने वो प्लान बनाई थी वो दक्षिण अफ्रीका तक चले गए। हिंदुस्तान का पहला एक्स्ट्राडिशन केस मैं वहां सुप्रीम कोर्ट तक लड़कर कामयाब होकर उन बदमाशों को लाकर हथकड़ी के पीछे भिजवाया। आज इस शहर में फिरौती फिर धंधा बन गई, और मैं 6 उदाहरण आपको दूंगा जो पिछले 1.5 महीने के हैं। याद करिए, डॉक्टर राम भगत वर्मा पड़ोस में हमारे भाई और साथी, करोड़ों रुपए की फिरौती का उनके पास फोन आया। डॉक्टर अरविंद मित्तल, अभी ताजा उनके पास लॉरेंस बिश्नोई गैंग की फिरौती का फोन और चिट्ठी आई है राजेश भाई। उसके साथ साथ हमारे भाई हैं राजेंद्र, ये नैना गांव के सरपंच भी हैं, इनसे लॉरेंस बिश्नोई ने 5 करोड़ रुपए की शायद फिरौती मांगी। जब देने से इनकार किया तो पिछले हफ्ते 18 गोलियां उसके मकान पर चलाई। उसकी बीवी भाई साहब घर से बाहर नहीं जाती, बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते। उनको मैंने कहकर सिक्योरिटी दिलवाई डीजीपी को, पर पूरी सरकार सोई पड़ी है, कोई परवाह नहीं। नराता राम जी जो अग्रवाल समाज से हैं, दोस्त गांव में स्कूल भी चलाते हैं, इस शहर में व्यवसाय भी करते हैं, उनसे करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई, पर सरकार के एमएलए और एमपी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। राज राणा जी जो एक प्रोग्रेसिव फार्मर है इस शहर में, करोड़ों रुपए की फिरौती की उनको कॉल आई हुई है, चिट्ठी आई हुई है, पर सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इस शहर में अब 12-12 दुकानों के ताले एक-एक रात में टूटते हैं, परंतु कोई परवाह करने वाला नहीं है बहन जी। इस शहर के अंदर कंप्यूटर मार्केट में गोलियां चलती, सुभाष मार्केट के अंदर गोलियां चली, ये पिछले 1.5 महीने की घटना बता रहा हूं, पर कोई वाली वारिस नहीं। आज इस शहर में फिरौती और गुंडागर्दी जो है वो एक रास्ता बन गई है। और मदान साहब हो भी क्यों ना, जब मुख्यमंत्री ताली बजाता है और कैथल का विधायक मन से ये कहता है कि वो बहुत बड़ा गुंडा, उससे बड़ा गुंडा कोई नहीं, तो फिर गुंडागर्दी नहीं फैलेगी। जब गुंडे विधायक बन जाएंगे तो फिर गुंडागर्दी नहीं फैलेगी तो क्या होगा? ये मैं नहीं कह रहा, अगला खुद अपने आप को हरियाणा का सबसे बड़ा गुंडा बता रहा है। तो इसलिए मेरे साथियों, दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं मां जी, हमको विधायक एक वो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हरियाणा का अपने आप को सबसे बड़ा गुंडा बताए, या ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अमन, चैन, शांति और प्रेम का संदेश अपने इलाके के अंदर लेकर आए? ये फैसला आपको करना है। ये फैसला आपको करना है कि इस इलाके के अंदर गुंडों का शासन रहेगा या शराफत की जीत होगी। ये फैसला भी आपको करना है कि इस शहर में गुंडागर्दी चलेगी या भाईचारा चलेगा। ये फैसला भी आपको करना है कि गुंडे जो हैं वो सत्ता की सीढ़ी पर बैठेंगे या भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और सदाचार जो है इस शहर को चलाएगा। ये फैसला भी आपको करना है कि जो लोगों को गाली देते हैं मन से और अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा बताते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में शहर की चाबी होगी, या शहर के लिए नई दृष्टि, नया रास्ता, नया विजन जो पार्टी लेकर आई है कांग्रेस, उनके पास इस शहर की चाबी होगी। और एक बात आपको बताऊं, मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा, पर गुंडों, पाठक साहब, आपके इस भाई ने गुंडों का ही इलाज किया पूरी जिंदगी। वो चाहे नरेंद्र अरोड़ा हत्याकांड में के आरोपित गुंडे हों या झब्बल जैसे गुंडे हों जो यूनियन के लीडर बनना चाहते थे, या वो लोग हों
जो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा बताकर इस शहर को डराना चाहते हैं। मुझे तो आज भी याद है, जो लोग अपने आप को बहुत बड़े बड़े बदमाश और गुंडे कहते थे, जो सत्ता में भी थे, इस शहर ने कभी उन्हें स्वीकार नहीं किया। कभी कभी चाय तो पिला दी, पर वोट की चोट से इलाज ऐसा बांधा कि वो आज तक याद रखते हैं। तो ये शहर कभी गुंडागर्दी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसे मंजूर नहीं कर सकता, क्योंकि शहर शराफत से चलेगा, शहर प्रेम और सदाचार से चलेगा, शहर सद्भाव से चलेगा, शहर तरक्की और विकास से चलेगा। अजीज आदित्य सुरजेवाला नई उम्र का एक ऐसा नौजवान है। आपने जब मुझे भी पहली बार जब मैं जिंदगी में विधायक बना तो मेरी उम्र 26.25 साल थी। आज आदित्य की भी वही उम्र 26 साल है। जब निजावन साहब मुझे यहाँ से आपने विधायक बनाया तो मेरी उम्र 35 साल थी। आज उस नौजवान की उम्र भी उतनी। उसके मन में एक नई उमंग है, गुंडागर्दी करने की नहीं, शहर को बदलने की, तस्वीर को बदलने की, शहर में काम करके अपने लिए गुण और हुनर कमाने की, काम करके अपने लिए इज्जत और सम्मान कमाने की। क्योंकि मैंने उसको एक ही सिखाया अपने एक बाप के तौर पर कि काम, समर्पण और सेवा यही जीवन का रास्ता है। गलती हो जाए तो बड़े बहुत बैठे हैं, वो तुम्हें सिखा देंगे। और जोर से ताले की चाबी नहीं खुलेगी जी, भाई साहब पुराना मिस्त्री तो मैं हूँ जी, तो मैं तो वो खोल ही दूंगा जी, मैं वो ताले की चाबी मैं खोल दूंगा, जो मेरे से भी नहीं खुलेगी। बड़े भाई मदान साहब बैठे हैं, मैं उनसे खुलवा के ले आऊंगा, खुलवा तो लेंगे ही। अगर कोई और दिक्कत आई कि कोई बड़ी वर्कशॉप लगानी हुई तो हमारा जो है वो सामने नारंग साहब ने एक बना रखा है बहुत बड़ा कम्युनिटी हॉल, वहाँ कई मिस्त्री बुला के खुलवा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। कोई युवाओं की जरूरत पड़ी तो भाई ये अंकित मुरुला रहे और विनोद सोनी रहे, बहुत सारे ये हमारे बब्बू भाई भी युवाओं में हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनकी मदद ले लेंगे। तो मुझे ये मालूम है कि सेवा समर्पण यही एक रास्ता है और काम। इसलिए मैंने आपने देखा केवल 3 लाइन लिखी, काम ही पहचान। आपकी जात आपकी पहचान नहीं हो सकती, आपका धर्म बाबूजी आपकी पहचान नहीं हो सकता, आपके बाप का नाम आपकी पहचान नहीं हो सकता, आपका काम आपकी पहचान होगा, आपका व्यवहार आपकी पहचान होगा, आपकी जबान आपकी पहचान होगी, आपके काम करने का तौर तरीका आपकी पहचान होगा। और अजीज आदित्य सुरजेवाला ये कर सकता है। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर एक विनती है, क्योंकि प्रताप गेट, सीवन गेट, माता गेट ये इस शहर का पेट है। जब आप किसी को जिताते हो तो वो कहीं पूरे कहते में हारता नहीं है, ये भी मुझे मालूम है। पिछली बार मेरे चुनाव में यही कमी रह गई थी, जैसे ही बूथ खुले यहाँ कमी रही, मैंने कहा ये ले अब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है और वो होके रही। तो इसलिए मेरी आपसे एक ही विनती है, एक एक माता से, एक एक बुजुर्ग से, एक एक मेरी बहन और बेटी से, एक एक बहू से, एक एक भाई से, एक एक छोटे भाई से, विश्वास करिए कांग्रेस पार्टी की सरकार 70 सीटों के साथ बनने जा रही है। ये हरियाणा के लोग, हरियाणा का बच्चा बच्चा कह रहा है। इतनी वोट से आपके अजीज आदित्य सुरजेवाला को जिताइए कि हरियाणा की सत्ता चलकर आपकी जोड़ी पर प्रताप गेट पर खड़ी हो जाए। मेरा वचन और वादा है, सेवा भी करेंगे, शहर को सजाएंगे भी, शहर को बढ़ाएंगे भी, और शहर में प्रेम और शराफत दोनों का बोलबाला और खुशबू फैलाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद। और छोटे भाइयों, मुझे पता आप बहुत देर से बैठे हैं। मैंने मदान साहब से कहा तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी तकरीर कर ली है और अब लोग खाना खाने के लिए जल्दी से जल्दी वापस जाना चाहते हैं, इसलिए खाने की जगह बनाइए, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरी माताओं बहनों, 5 तारीख का चुनाव केवल विधायक चुनने का चुनाव नहीं, 5 तारीख का चुनाव केवल सत्ता के परिवर्तन का चुनाव भी नहीं। आप कहेंगे रणदीप, अगर विधायक नहीं चुनने का चुनाव केवल, और केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं तो किस चीज का चुनाव? 5 तारीख का चुनाव सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव भी। 5 तारीख का हरियाणा की विधानसभा का चुनाव
हरियाणा की विधानसभा में न्याय, भाईचारा, शराफत, सादगी, विकास और तरक्की की विजय का चुनाव भी है। 5 तारीख का चुनाव सरकार की जवाबदेही का चुनाव भी है। लोगों के प्रति सरकार जवाबदेह कैसे हो। मैं लंबी तकरीर न करके आपसे 4 या 5 मिनट में 2 बातें कहूंगा। साल 2005 से 2014 तक 10 साल तक पिताजी को मुझे आपने ये मौका दिया कि अपने इस शहर की नुमाइंदगी कर सके। अपना ये शहर, ये पूरा इलाका जो एक संकरी सड़क पर बसा था, जिसको हम अंबाड़ा से जींद रोड कहा करते थे, दोनों तरफ फुटपाथ और मिट्टी थी, बीच में एक फाटक था जो 18 घंटे दिन में बंद रहता था। इस शहर को बदलने का सलीका और तरीका आपने मुझे सिखाया और 10 साल में इस पूरे शहर को समेत प्रताप गेट, माता गेट, सीवन गेट, चंदाना गेट, ये सारे इलाके की तस्वीर और तदबीर दोनों को आपने और मैंने मिलकर बनाया और सजाया एक मंदिर की तरह। आपको याद होगा जब पहली बार, मुझे अगर सही याद है तो आदरणीय डॉक्टर जगमोहन कालरा जी, आदरणीय ललिता मल्होत्रा जी, ये म्युनिसिपल कमिश्नर अपने इस इलाके से थे। जब पहली बार हमने काम की शुरुआत की तो ऐसा लगता था ये कभी ठीक हो नहीं सकता, पर हर 90वें दिन इंच करके हम आगे बढ़ते गए और मेहनत कश इस शहर के मालिकों का ये इलाका, वो प्रताप गेट हो, माता गेट हो, सीवन गेट हो, ये वो इलाका है जहां बाहुल्य में हमारे पंजाबी समाज के हमारे साथी, मेरे बुजुर्ग वहां रहते, और ये वो लोग हैं जिन्होंने जो पेट और पीठ एक करके, जैसे किसान 2 रोटी कमाता है, इस इलाके में रहने वाले हमारे साथी भी, वो पंजाबी समाज से हो या वो वैश्य अग्रवाल समाज से हो, वो इसी प्रकार से इस शहर का पेट है, पेट भरते भी हैं और पेट चलाते भी हैं। एक एक रोटी कमाते हैं ताकि परिवार की इज्जत और सम्मान भी बना रहे, पर उसके साथ साथ शहर की अर्थव्यवस्था भी चलती रहे। और इसके लिए मैं विशेष तौर से हाथ जोड़कर आप सबका वंदन और अभिनंदन करता हूं। आप याद करिए जब 2005 में ये बड़ी सड़क मैंने पहली बार बनाई और उसके बाद अंदर की अपनी सड़कें बनानी शुरू की, तो अंदर हम या इधर या परली तरफ या थोड़ा और आगे जाके चौक पर कभी कहीं ना कहीं जलसा कर लेते, या वहां मेन चौक पर। और मैं आपसे पूछता कि आप मुझे बताइए कि मैं क्या सेवा कर सकता हूं। माताएं, बहनें, बुजुर्गवार, और उन दिनों तो लाला जी भी जिंदा थे, तो वो कई बार आते अपना मार्गदर्शन देने के लिए, बहुत सारा स्नेह और प्यार देने के लिए। लाला सिंगाराम नारायण जी आते और मैं उनसे जब भी पूछता तो वो मुझे ये कहते कि बेटा केवल और केवल सेवा का रास्ता ही अकेला एक रास्ता है जिसको लेकर तुम आगे बढ़ सकते हो। मैं उन दिनों नौजवान था, 35 साल का था, आज 55 और 56 साल का हूँ। मेरी उम्र अंकित जितनी उम्र थी। वो मन मन मुस्कुरा रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पर मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, कहीं आप ये समझ लें और मुझे खारिज कर दें। तो मैं आपसे, और उन दिनों जब एक एक सड़क और गली हम बनाते तो मुझे याद है सबसे बड़ी समस्या हमारे एमसी साहिबान भी बोलते और हमारी बहनें और माताएं भी बोलती, वो थी पीने के पानी की, वो थी सीवरेज की, वो थी लैट्रिन की व्यवस्था की, वो थी घूमने जाने वाले पार्क की, वो थी बिजली की, क्योंकि अपने शहर के अंदर 12-12 घंटे का पावर कट था 2005 से पहले, बिजली आती ही नहीं थी क्योंकि बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टूट गया था। पीने के पानी के लिए वाटर वर्क्स नहीं था, हम ट्यूबवेल के पानी से अपना काम चलाते थे और कई हमने ट्यूबवेल लगा रखे थे। इसी प्रकार से ट्रांसफार्मर नहीं थे, खंभे नहीं थे, बहुत सारी और व्यवस्थाएं नहीं थी। एक एक करके वो सारी व्यवस्थाएं आपने और मैंने मिलकर बनाई और मेहनत कशों के इस इलाके को नए सिरे से मंदिर की तरह सजोया। 2014 में मांझी सरकार चली गई और बीजेपी की सरकार बन गई। आज 10 साल से उनकी सरकार है। मैं आपसे पूछता हूं, आप न्याय करिए,
क्या उस सरकार में किसी ने एक डक्का तोड़ के दिया 10 साल में अपने इलाके का? मैं तो हर 90वें दिन आपके बीच में हाजिर होता, आपसे ग्रांट की काम की बात पूछता और 90 दिन में लागू करके दिखाता। क्या एक बार भी एमएलए और एमपी आए आपके यहाँ इस वार्ड में, इस चौक में जलसा करके ग्रांट देने के लिए या हालात पूछने के लिए? आज तक पिछले 10 साल से एक बार भी वो नहीं आए। तो वोट लेते हैं जात पात के आधार पर और उसके बाद भाग जाते हैं। फिर अगले बार आते हैं, फिर आपसे वोट मांगते हैं जात पात के आधार पर और फिर चले जाते हैं। मेरे बुजुर्गों, साथियों, मैं आपसे एक ही अनुरोध करने आया हूं। वो लोग जिनको हमने एमपी और एमएलए बनाया था, जब उनके पास लोग गली और सड़क के लिए जाते, जब किसी काम के लिए जाते, तो एक तकिया कलाम जो पूरे शहर इलाके में, क्या हरियाणा में मशहूर हो गया है। और वो तकिया कलाम क्या है? छोटे भाई मेरी तो चांदी को मां कसम मेरी तो चांदी को। तो इसलिए कि वो जैसे बोलते हैं, अगर कोई ये कहे कि मेरी घड़ी टूटी पड़ी है, रणदीप ने आखिरी बार बनवाई, ये सारी घड़ियां आखिरी बार में बनवा कर गया था, उसके बाद किसी ने हाथ नहीं लगाया, माजी बता लगाया हो तो बता दीजिए, किसी ने दोबारा नहीं बनाई। अगर कोई कहे घड़ी टूटी पड़ी है, भैया ये बना दीजिए, तो जवाब मिलता है मेरी तो जल्दी को नहीं। अगर कोई ये कहे भाई कोई कॉलेज स्कूल पुल बनवा दे यार, मेरी तो जल्दी को नहीं। कोई बच्चा जाए, लड़की जाए, बिटिया जाए और कहे कोई रोटी और रोजगार दिलवा दे। वैसे तो अपने समाज के लोग, पंजाबी समाज और अग्रवाल समाज के लोग बहुत कम रोजगार के लिए जाते हैं, क्योंकि हम अपने पांव पे खुद खड़े रहते हैं, स्वावलंबी हैं, पर फिर स्वाभिमानी है। तो फिर भी कोई जाए तो जवाब मिलेगा मेरी तो जल्दी को नहीं। अगर कोई यही कहे बच्चा, कई बच्चे अपने पड़ोस में वाल्मीकि बस्ती है तो भैया एक लाइसेंस ही बनवा दो, काम नहीं दिलवा सकते, कम से कम मैं एक बंदूक लेके था यहाँ खड़े हो जाऊंगा कंपनी में या बैंक के बाहर, तो जवाब क्या मिलेगा? तो डीसी एसपी को रणदीप की माने, मेरा तो फोन नहीं उठाते, मेरे को जल्दी को नहीं। कोई यही कहे भैया ये प्रॉपर्टी आईडी की परेशानी है, मेरा नाम मकान किसी और के नाम कर दिया, ये ठीक करवा दे, ये परिवार पहचान पत्र, परिवार परेशान पत्र बन गया है, ये ठीक करवा दे, मेरी तो जल्दी वो नहीं, नगर पालिका का ये तो मेरा फोन नहीं उठाता। हर बात का उनके पास एक रटा रटाया जवाब है, मां कसम मेरी तो जल्दी को नहीं। आप मुझे बताइए, दिल्ली की सरकार उनकी, हरियाणा की सरकार उनकी, पीएम से लेके सीएम सब उनके, मंत्री से लेके संतरी सब उनके, नगर पालिका और जिला परिषद और पंचायत समिति उनकी, फिर भी नहीं चलती और 10 साल निकाल दिए। तो अब तो सरकार चली गई बहन जी, तो अब तो कम से कम अगर रणदीप की ही चलती है तो फिर ऐसे आदमी को बनाइए जिसकी उनकी सरकार में भी चलती है और अपनी सरकार में भी चलेगी।